हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे क्लासेस विद विकास सर। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का, जिसका नाम है वंदना। वंदना हम कब करते हैं? कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? ईश्वर से स्तुति करते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि हमारा वह काम अच्छे से पूर्ण हो जाए, बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के। तो संस्कृत में वही हम पढ़ेंगे वंदना चैप्टर को, जिसमें जो है एक विद्यार्थी ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है उसको हम बताएंगे। पहले देख लीजिए पाठ सार क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्वलक्ष्य यानी कि अपने लक्ष्य की, अपने गोल की प्राप्ति तथा कार्य की निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के समाप्ति हेतु मंगलाचरण, स्तवन, स्तुति एवं वंदना, प्रार्थना आदि का मंत्र पाठ अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस पाठ में दिए गए 5 श्लोकों में से भक्त ने, या यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ भक्त कौन है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी ने अपने कल्याणार्थ, अपने कल्याण के लिए आराध्य की, अपने ईश्वर की वंदना की है, जिससे उसका भी जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। तो आप समझ ही गए हैं कि वंदना हम लोग क्यों करते हैं? कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले या फिर अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए। पहले 2 श्लोकों का अनुवाद हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल से श्लोक हैं। देखिए, इन्हें याद नहीं किया जाता है, मतलब श्लोक याद करते हैं, बट इसका हिंदी अर्थ क्या है, हिंदी में इसका अनुवाद क्या होता है, उसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। याद करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, उसकी मीनिंग को समझ लें। जब मीनिंग को हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से अनुवाद को बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको श्लोक ही दिया जाता है और श्लोक का हमें हिंदी अनुवाद बनाना पड़ता है। तो अगर हम श्लोक के शब्दों के अर्थ को समझ जाएं तो आसानी से अपने आप जो है हम उसकी मीनिंग, उसका हिंदी अनुवाद बना सकते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से। बहुत ही सिंपल ये जो है श्लोक दिए गए हैं। एक एक मीनिंग को ध्यान से आराम से समझिए। पहला दिया गया, इसमें पहला श्लोक है तेजो असि तेजो महि धेहि। ये जो बना हुआ है इसको छोटा आ पढ़ते हैं, ठीक है। संस्कृत में संधि के कारण ये बनता है, जब संधि विच्छेद होता है या संधि आपस में होती है वर्डों की, तब ये बनता है। ये छोटा आ इसको पढ़ते हैं। तेजो असि तेजो महि धेहि, वीर्यमसि वीर्यम महि धेहि, बलमसि बलम महि धेहि, ओजो असि ओजो महि धेहि। यानी कि तेजो अर्थात तेज, तेजो असि, ईश्वर से विद्यार्थी कहता है तेजो असि, आप तेज स्वरूप हैं। तेजो असि, आप तेज स्वरूप हैं। तेजो यानी कि तेज, महि मतलब मुझ में, धेहि मतलब धारण कराइए। आप तेज स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी तेज धारण कराइए। वीर्यमसि, आप पराक्रम स्वरूप हैं, आप पराक्रमी हैं। वीर्यम महि धेहि, तो वीर्यम पराक्रम, महि मतलब मुझ में, धेहि मतलब धारण कराइए। आप पराक्रम स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी पराक्रम धारण कराइए। बलमसि बलम महि धेहि, आप बल स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी बलम बल धेहि धारण कराइए। ओजो असि ओजो महि धेहि, आप ओज स्वरूप हैं। आप ओज का मतलब होता है सामर्थ्यवान, कुछ करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं ओज। तो विद्यार्थी ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर आप ओज स्वरूप हैं, इसलिए ओजो महि धेहि, ओज मई मतलब मुझ में, धेहि मतलब धारण कराइए। आप ओज स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी ओज धारण कराइए, सामर्थ्य धारण कराइए। फिर से एक बार एक लाइन में देख लेते हैं। तेजो असि तेजो महि धेहि, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज धारण कराइए। आप पराक्रम स्वरूप हैं, मुझ में भी पराक्रम धारण कराइए। आप बल स्वरूप हैं, मुझ में भी बल धारण कराइए। आप ओज स्वरूप हैं, मुझ में भी ओज धारण कराइए। पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दिया गया है, दूसरा श्लोक है अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
अस्तो मतलब असत्य से, अस्तो का मतलब क्या होता है, असत्य से, असत्य से या बुराई से, ठीक है, असत्य से या बुराई से। अस्तो माँ, माँ मतलब मुझे, सद मतलब सत्य की ओर या अच्छाई की ओर, सत्य की ओर या फिर अच्छाई की ओर। अस्तोमा सदगमय, असत्य से या बुराई से मुझे सत्य की ओर या अच्छाई की ओर गमय मतलब ले जाइए। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से, बुराई से अच्छाई की ओर, सत्य की ओर ले जाइए। तमसोमा, तमस मतलब होता है, तम मतलब होता है अंधेरा, तमसोमा यानी कि अंधकार से, माँ मतलब मुझे, ज्योतिर्गमय ज्योति की तरफ ले जाइए, यानी कि आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाइए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और आप मुझे, हे ईश्वर, आप मुझे मृत्यु से अमृतम अमरता की ओर गमय मतलब ले जाइए। हे ईश्वर, आप मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। फिर नेक्स्ट वाले थर्ड श्लोक में भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, यतो यता समीहसे, यतो मतलब जिस, यथा मतलब जिससे, जिस जिससे, समीह से आप चाहते हैं, समीह से मतलब आप चाहते हैं, यतो यथा जिस जिससे, समीह से आप चाहते हैं, ततो उससे, नो अभयम कुरु, उससे, नो मतलब हमें, अभयम मतलब निडर, जिससे हम डरे ना, कुरु मतलब करो। हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हैं उस उससे उससे हमें निडर करिए। हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे हमें निडर करिए। नो मतलब हमें, अभयम मतलब निडर, कुरु मतलब करिए। शन्ना कुरु प्रजाभ्यो, शन्ना मतलब कल्याण करिए, शन्ना मतलब कल्याण, कुरु मतलब करिए, प्रजाभ्यो मानी हमारी प्रजा का। अभयम यानी कि निडर करिए, ना मतलब हमारे, पशुभ्य मतलब पशुओं को, हमारे जानवरों को। हे ईश्वर, जिस जिससे आप चाहते हैं उससे हमें निडर करिए, हमारी प्रजा का कल्याण करिए और हमारे पशुओं को निडर करिए। हे ईश्वर, जिस जिससे आप चाहते हैं उस उससे हमें निडर करिए, हमारी प्रजा का कल्याण करिए और हमारे पशुओं को निडर करिए। शन्ना मतलब होता है कल्याण और अभय मतलब हमने बताइए, अभय मतलब निडर, जिससे हम डरे ना। ठीक है, आगे वाले देखिए। नमो ब्रह्मणि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम भवतु तद् वक्तारमवतु, आवतु माम आवतु वक्तारम। नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्म आपको नमन है, हे ईश्वर आपको नमन है, आपको नमस्कार है। त्वमेव तुम ही, आप ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ब्रह्म हैं, हे ईश्वर आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वादिष्यामि, आप ही प्रत्यक्ष, मैं आपको ही, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वादिष्यामि, आप ही, तमेव मतलब आप ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्म मतलब ब्रह्म हैं, वादिष्यामि मतलब ऐसा मैं कहूँगा। ठीक है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, ऐसा ही मैं कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि यानी कि ऋतम का मतलब होता है यथार्थ, जो कभी बदले ना, और सत्यम वदिष्यामि मैं सत्य कहूँगा। मैं जो कहूँगा, ऋतम वदिष्यामि यथार्थ कहूँगा, ऋतम का मतलब यथार्थ, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, सत्यम मतलब सत्य, सच, वदिष्यामि मतलब कहूँगा। तन्माम अवतु तद वक्तारमवतु, तन्माम अवतु, आप
वक्ता की रक्षा करें। तन्माम अवत, अवत का मतलब होता है रक्षा करें। देखिए यहाँ पर अलग अलग अगर हम करेंगे तो इसका होता है तद माम अवतु। अगर इस वर्ड को हम तोड़ें तो इसका अर्थ निकलेगा तद माम अवतु। तद का मतलब होता है वह, माम का मतलब मेरी, अवतु मतलब रक्षा करें, जैसा कि मैंने बताया। तद माम अवतु यानी कि वह मेरी रक्षा करें, अवतु रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, वह वक्ता की रक्षा करें। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। जो बोलता है उसको हम बोलते हैं वक्ता, और जो सुनता है वो होता है श्रोता, ठीक है। तो तन माम अवतु, तन मतलब वह, माम मतलब मेरी, अवत मतलब रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करें। तद मतलब वह, वक्तारम अवतु वक्ता की रक्षा करें, वह वक्ता की रक्षा करें। आवत माम, आवत मतलब रक्षा करें, माम मतलब मेरी, मेरी रक्षा करें। आवत वक्तारम रक्षा करे, वक्तारम वक्ता की, वक्ता की रक्षा करें। फिर से वही लिखा है कि वह मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवत, वह वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। दोबारा वही लिखा है, फिर से एक लाइन में समझ लेते हैं। हे ब्रह्म, नमो ब्रह्म में त्वमेव, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे ब्रह्म तुम्हें नमन है, हे ईश्वर आपको नमन है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथार्थ कहूँगा, सत्य कहूँगा। आप मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, ठीक है। वह मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, ठीक है। लास्ट वाला देख लीजिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। लास्ट वाले 5th श्लोक में विद्यार्थी या कह सकते हैं भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप सत्यव्रतम, सत्य के व्रत का पालन करने वाले या सत्य का पालन करने वाले, सत्य परम, सत्य में निष्ठ रहने वाले, सत्य में निष्ठा विश्वास रखने वाले, त्रिसत्यम, त्रि का मतलब होता है तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों कालों में सत्यम सत्य रहने वाले, सत्यस्य योनिम, योनि का मतलब होता है जन्म देना, तो सत्यस्य योनिम सत्य को जन्म देने वाले, निहितम च सत्य, चा मतलब होता है और, सत्य में निहित रहने वाले, सत्य में निहित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम, सत्यों के भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ, ऋत का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था यथार्थ सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मकम, सत्यात्मकम का अर्थ होता है सत्यात्मकम का अर्थ होता है सत्य के, सत्य रूपी आत्मा वाले या सत्य की आत्मा वाले। त्वाम शरणम प्रपन्ना, त्वाम मतलब तुम्हारी, शरणम मतलब शरण को, प्रपन्ना मतलब हम प्राप्त हुए हैं। फिर से एक लाइन देख लीजिए। सत्यव्रतम, सत्य का पालन करने वाले, सत्य परम, सत्य में विश्वास निष्ठा रखने वाले, त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य, सत्यस्य योनिम, सत्य को जन्म देने वाले, निहितम च सत्य, सत्य में निहित रहने वाले और सत्य में निहित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, और सत्य की आत्मा वाले, सत्य की आत्मा वाले, त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम सभी आपकी शरण को, त्वाम मतलब आपकी, शरण मतलब शरण को, प्रपन्ना मतलब प्राप्त हुए, हम सभी आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।